नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे भारतीय हिंदी साहित्य से संबंधित 40 इम्पोर्टेंट सवालों को, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1975 ईस्वी में। राजभाषा विभाग की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 3, साहित्य एकेडमी किस मंत्रालय के अधीन है? साहित्य एकेडमी किस मंत्रालय के अधीन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल बुक ट्रस्ट किस मंत्रालय के अधीन है? यहाँ पे प्रश्न क्या है, नेशनल बुक ट्रस्ट किस मंत्रालय के अधीन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 6, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजभाषा से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सरकारी ऑफिस की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। सरकारी ऑफिस की जो भाषा है उसे राजभाषा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले कौन थे? हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महर्षि दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक कौन थे? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक कौन थे? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोपाल स्वामी अयंगर। कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर। क्वेश्चन आगे है, भाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाग 17 में। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था? संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। क्वेश्चन आगे है, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 14, 21वीं संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया? 21वीं संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंधी भाषा को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 15, 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, अर्थात कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन सभी भाषाओं को। क्वेश्चन आगे है, 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया?
तो यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात मैथिली, संथाली और डोगरी अर्थात उपयुक्त सभी भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 17, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 120 में। क्वेश्चन आगे है, राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 210 में। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे आंसर क्या है? अनुच्छेद 210। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 में। क्वेश्चन नंबर 20, 15 वर्ष अर्थात 1965 तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किए जाते रहने की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 में। क्वेश्चन आगे है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। आगे प्रश्न है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच होने वाले पत्र व्यवहार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन एक बार फिर से, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच होने वाले पत्र व्यवहार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 346 में। क्वेश्चन आगे है, किसी राज्य द्वारा राज्य की दूसरी भाषा घोषित करने का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन एक बार फिर से, किसी राज्य द्वारा राज्य की दूसरी भाषा घोषित करने का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 347 में। क्वेश्चन नंबर 25, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 348 में। सन 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीजे खेर। क्वेश्चन नंबर 28 है, सन 1957 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीबी पंत की अध्यक्षता में। आगे सवाल है, प्रथम राजभाषा आयोग और संसदीय राजभाषा समिति का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 344 के तहत। क्वेश्चन आगे है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? क्वेश्चन एक बार फिर से, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 351 में कहा गया है। क्वेश्चन आगे है, अंग्रेजों के व्यामोह से पिंड छुड़ाना स्वराज्य का अनिवार्य अंग है, यह स्टेटमेंट किनका है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी का। क्वेश्चन आगे है, सन 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 सदस्य थे। क्वेश्चन आगे है,
राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1968 ईस्वी में। आगे प्रश्न है, राजभाषा नियम कब बना? राजभाषा नियम कब बना था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1976 ईस्वी में। आगे प्रश्न है, किसमें केंद्रीय सरकार के कार्यालय को 3 वर्गों में बांटा गया? किसमें केंद्रीय सरकार के कार्यालय को 3 वर्गों में बांटा गया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजभाषा नियम 1976 के द्वारा। राजभाषा नियम 1976 के द्वारा केंद्रीय सरकार के कार्यालय को 3 वर्गों में बांटा गया। देश भर की केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो यहाँ पे सेम आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 वर्गों यानी कि 3 पार्ट में बांटा गया है। क्वेश्चन आगे है, साहित्य एकेडमी की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1954 ईस्वी में। क्वेश्चन आगे है, नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1957 ईस्वी को। क्वेश्चन आगे है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1961 ईस्वी में। आगे प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1960 ईस्वी में। तो आगे आपके लिए एक सवाल है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब हुई? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। तो मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आया तो आप अपने मित्रजनों में शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।